अच्छा, हमने जो है पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है पढ़ा है। उसके बाद आगे हमने जो डिस्कशन करनी है वो करनी है बैलेंस शीट के ऊपर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट होती क्या है। ये बैलेंस शीट एक पुराना नाम है, आजकल इसका जो नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कि जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें जो है बैलेंस शीट से पता चलता है। ये इसका जो है आप कह सकते हैं न्यू नेम है बैलेंस शीट का। ठीक है, ये न्यू नेम है, या आप कह सकते हैं एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से जो नेम है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस स्टेटमेंट में जो है एक दो चीजें ये बनाते कब हैं, ये बनाते हैं ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब बनाते हैं उस वक्त क्या लिखते हैं हम, एज ऑन 31 दिसंबर, कि जो भी साल का या पीरियड का लास्ट दिन दिन होगा तब बनाते हैं 31 दिसंबर 20, कोई भी हो सकता है वो हम लिख लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो ये बनता है क्या, स्पेसिफिक डेट पे बनती है। कब बनती है, ये स्पेसिफिक डेट पे बनती है। ठीक है, और इसके साथ हम क्या लिखते हैं, एज ऑन का वर्ड यूज करते हैं। एज ऑन के किस डेट को, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को क्या है, 31 दिसंबर को हमारे एसेट्स कितने हैं और हमारी लाइबिलिटीज कितनी है। इस स्टेटमेंट में क्या आना है, हमारे एसेट्स आने हैं, लाइबिलिटीज आनी है, और लाइबिलिटीज का ही एक पार्ट और आना है, उसे हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल भी इसी में आना है। हमने शुरू शुरू में 5 चीजें डिस्कस की थी अकाउंटिंग में, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। याद है? जी सर। जी यस सर। सर। हाँ, एक्सपेंस और इनकम जो है वो तो आगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी हमारे पास 3 चीजें बच गई, वो क्या है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है ये कहाँ पे आनी है, ये तीनों चीजें हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगी। ठीक है, तो अब एसेट्स क्या होते हैं आपको पता ही है, कोई बता सकता है, किसी को डेफिनेशन याद है एसेट्स की? सर, जो असजात कारोबार में मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए खरीदे जाएं। हाँ, काफी हद तक बेहतर है। ठीक है, लेकिन आपको अगर एसेट्स की डेफिनेशन नहीं आती तो आपको एक दफा सोचना चाहिए कि आप जो है अकाउंटिंग आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, या आपको अकाउंटिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये एलिमेंट्स हैं बेसिक, मैंने बोला था कि ये 5 चीजें पूरी अकाउंटिंग में, ये 5 चीजें ही हैं बस, इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। और आपको उनकी डेफिनेशन अगर नहीं आती तो आपको एक दफा सोचना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये स्टार्टिंग लेक्चर्स में आपको मैंने बता दिया था कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी अकाउंटिंग आपको आती हो और कोई आपसे एसेट्स की डेफिनेशन पूछे और आपको ना आती हो, तो मेरे लिए शर्मिंदगी का वैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। मुंह उठा के आप लोग आ जाते हैं क्लास लेने के लिए, आता जाता कुछ है नहीं आपको। नंबर देखो तो सबके 20 से ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारी डेफिनेशन जो बेसिक हैं कम से कम ये आपने रिवाइज करके आनी है, फिर यहाँ पे आके बैठना है मुंह उठा के। एसेट्स के आगे 2 टाइप्स होती है हमारे पास, मेन जो है 2 टाइप्स हैं, एक रियल एसेट्स होते हैं और एक फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एसेट जो कि आप कह सकते हैं कि आ, जाली हो, ऐसे ही आपने मन गलत बनाए बनाए हो कुछ भी नहीं। कि सपोज मैं ऐसे ही कह दूं कि मेरे पास इतने की मशीनरी पड़ी है, मेरे पास इतने की जो है मेरे बिजनेस की वैल्यू है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जस्ट डेफिनेशन की हद तक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिक्टिशियस एसेट कौन से हैं, आप कह सकते हैं कोई ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस के में मौजूद ही नहीं है, जो कि बिजनेस में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, उन्हें हम नॉमिनल एसेट्स कहते हैं, उन्हें हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। ठीक है, रियल एसेट्स क्या है, रियल एसेट्स में आपके पास 2 एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और एक जो है नॉन करंट या फिर फिक्स एसेट कहते हैं इसको।
करंट एसेट्स कौन से होंगे, किसी को याद है? Those assets whose benefit may be taken within a year. दोबारा बताइएगा बेटा। Those assets whose benefit may be taken within a year. हाँ, जिनकी लाइफ या जिनसे आपने बेनिफिट जो लेना है वो विद इन ईयर हो, एक साल के अंदर अंदर हो। और नॉन करंट एसेट्स जिनसे जो आपने बेनिफिट लेना है वो कितने से के लिए हो? More than 1 More year. than 1 year. मोर देन 1 ईयर। More than a year. Yes, sir. तो ये करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो आपके पास जब एसेट्स आएंगे तो आपने क्या देखना होगा, सबसे पहले करंट एसेट्स कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, उनको उनके हेडिंग्स में लिखना है। फिर लायबिलिटीज की बात करें। अच्छा, किसी आप मुझे कोई करंट एसेट्स बता दें कि करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए। सर इसमें कैश, बैंक बैलेंस, डेटर कैश, बैंक बैंक बैलेंस, और Purchases. डेटर अकाउंट परचेजेस रिसीवेबल। के बारे में हमारी डिस्कशन हो चुकी है पहले ऑलरेडी। जी सर, डेटर डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। एक मिनट बेटा वेट करें आप। जी उसामा अख्तर, बेटा अनम्यूट करें। उसामा अख्तर, बेटा कोई करंट एसेट्स का नाम बताओ, किसी और करंट एसेट्स का इसके अलावा। Account receivable. अकाउंट रिसीवेबल हो गया, और एक एंडिंग इन्वेंट्री भी करंट एसेट होती है आपकी। एंडिंग इन्वेंट्री जो है, एंडिंग स्टॉक जो है, वो भी आपके पास करंट एसेट होता है। बिल्कुल सर। नॉन करंट एसेट्स बताओ उसामा अख्तर। नॉन करंट ऐसे सासाजाद, ऐसे एसेट जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, तो कौन कौन से हो सकते हैं? आबिद मुश्ताक, रोल नंबर 16। जी सर। नॉन करंट एसेट्स कोई बताएं। सर नो। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है? जी सर पढ़ी थी। उसमें एसेट साइड वाले, एसेट साइड पे काफी सारे एसेट्स आ रहे होते थे, याद है आपको? जी सर। ठीक है, उनमें से कुछ तो ये होते थे जिनके नाम मैंने लिख दिए। इसके अलावा कोई और एसेट का नाम याद है आपको? एनीवन जिससे नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताओ, कौन कौन जी सर, सर जिनकी लाइफ मोर देन Land 1 year. building वगैरह। सर लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग फर्नीचर। सर लैंड बिल्डिंग, Machinery, plant, equipment. लैंड और बिल्डिंग वगैरह सर। Furniture. Sir, vehicles भी. फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, Vehicles. ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। जी सर। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती हैं, डेफिनेशन? सर जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां तो हैं क्या? लाइबिलिटीज मतलब कि जो Liabilities. रिस्पॉन्सिबिलिटीज। That represent the Economic net future benefits. cash flow. Sir, being legally responsible for something. गूगल में ही आंसर आ रहा है दानिश। सर इसका सिंपली मीनिंग यही होगा, क्रेडिट। सर लाइबिलिटीज का मतलब होता है सर जो किसी बिजनेस ने उधार लिया होता है वो देना होता है। Economic benefits की sacrifice. Present Liabilities are obligation of debits an that entity. represent negative future cash flow.
ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, इसके अलावा और भी हैं कि आपका फ्यूचर में आउटफ्लो होगा इससे, प्रेजेंट से जो है ना, पास्ट या प्रेजेंट से आपको चीज जो है ट्रांजैक्शन हो रही होगी। कुछ कंडीशंस थी, मैंने आपको सारी बताई थी और वो बोला था कि उसकी डेफिनेशन बनती है। इन शॉर्ट अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ, कह सकता हूँ कि ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस की जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और एक नॉन करंट या फिक्स्ड लॉन्ग टर्म। कोई बता सकता है इनके बारे में? सर करंट लायबिलिटी क्या है ना, वो liability which may be settled within a year or given period. विद इन ईयर जो सेटल्ड होगी वो हमारे पास करंट लायबिलिटीज होगी। जी सर। एग्जांपल इसकी कोई? सर कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस जो क्रेडिट परचेजेस जो होती है वो हमारे अकाउंट पेएबल होती है, तो अकाउंट पेएबल लिख सकते हैं। यस सर। और कुछ? बैंक ओवरड्राफ्ट सर। बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म कहाँ पे आएगा और शॉर्ट टर्म कहाँ पे आएगा? शॉर्ट टर्म डेबिट हो करंट में, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी में आएगा और लॉन्ग टर्म सर्विस में आएगा नॉन करंट। लॉन्ग टर्म इधर आ जाएगा। कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल भी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है। जो भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट Sir, करता है anything invested by the owner. Sir, invested by owner, anything invested. अमाउंट इन्वेस्ट बाय द, या अमाउंट, या एनीथिंग इन्वेस्ट बाय द ऑनर। ठीक है। इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो वो अमाउंट जो इन्वेस्टर ने की है, क्या कहते हैं, इन्वेस्ट की है वो, प्लस प्रॉफिट वो, और माइनस इसमें से करना होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? अखराजात, वो चीज जो पर्सनल यूज के जो अखराजात। honor personal use के लिए responsibility निकालते हैं। होती उसको आपने लेस करना है तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा, है। Yes. आपके पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं बैलेंस शीट में। आपके पास एसेट्स की फिर करंट और नॉन करंट दोनों टाइप्स आपने लिखनी है। लायबिलिटीज की करंट और नॉन करंट दोनों टाइप्स लिखनी है। और उसके बाद कैपिटल में आपने ये देखना है कि प्रॉफिट अगर हुआ है आपको, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आपने लेना है, यहाँ से प्रॉफिट हुआ है तो वो भी जो है कैपिटल में ऐड कर देना है। और अगर कोई ड्राइंग पड़ी है क्वेश्चन में तो वो उसमें से लेस कर देनी है आपने। तो आप फॉर्मेट आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। ये कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा, इनको आप याद कर लें तो फायदा होगा। तो वाइवा आपका होना है, फिर मुश्किल होगी, तकलीफ होगी आपको। वाइवा में आप सोचे भी नहीं कि आप उसमें जो है वो चीटिंग कर सकेंगे। नेट स्लो रखना मैं इनके तू लिख नहीं पर लिख के मैं जल्दी सारा। यहाँ पे आप नेम ऑफ द बिजनेस लिखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। बैलेंस शीट का फॉर्म वीडियो ऑन कर देना आवाज तो ऑन गया। हां डबिंग पर नेट दागा वाला घंटा करे सुना। अकाउंट्स फॉर्म में जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द बिजनेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट, और फिर जो है आपने एज ऑन जो भी लास्ट डे होगा आपका ईयर का 31 दिसंबर 2017 या जो भी होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? दो साइड्स बनाएंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड।
एसेट्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, लाइबिलिटीज लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। ऐसे इसका फॉर्मेट आपने बना लेना है। अब आपको पता होना चाहिए जो एसेट साइड होती है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट साइड पे क्या करते थे हम, सारे एसेट्स लिखते थे, और लायबिलिटी साइड पे हम क्या लिखते थे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होना है कि हम पूरी साइड को लायबिलिटी साइड बोलते हैं, लेकिन ये प्लस कैपिटल भी इसमें होता है। तो जो एसेट साइड है, एसेट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। और लायबिलिटी साइड को या कैपिटल साइड को हम जो है वो क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो साइड हैं इसकी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके एसेट्स आ जाने और क्रेडिट साइड में आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल आ जाना है। ठीक है, तो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इसमें जो है वो बैलून मांगा हुआ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है मेरे पास। ठीक है, सभी निकाल लें इसको। हमारे पास उसने कुछ चीजें बता दी, हमें क्या क्या बताया, कैपिटल बता दिया, उसकी डेबिट क्रेडिट साइड बता दिया, ड्राइंग्स बता दिए, बिल्डिंग मशीनरी, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट बता दिया। ये चीजें उसने हमें जो है वो बता दी हैं। तो हमने क्या करना है, हम जो है इसको जो है एसेट्स और लायबिलिटी साइड पे लिखने लगे हैं। तो तीन तरह से वैसे हम लिख सकते हैं, तीन तरह से। एक ये हो सकता है कि हम पहले करंट एसेट्स लिखें, फिर जो है फिक्स एसेट लिखें। दूसरा ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि हम करंट एसेट्स और फिक्स एसेट लिखें और इस साइड पे करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और क्या कहते हैं कैपिटल लिखें। ठीक है, ये एक इसकी प्रेफरेंस है, इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस का आप पेज नंबर निकाल लें 307। ठीक है, तो तीन तरह से आप ये कहते हैं देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मार्शलिंग, मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखने के जो है ना 3 मेथड्स हैं। ठीक है, वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? एक परमानेंसी मेथड है, प्रेफरेंस मेथड है, एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड है, और एक जो है मिक्स्ड मेथड है। ठीक है, तो पहले मैं लिक्विडिटी करने लगा हूं। लिक्विडिटी में आप क्या करेंगे, पहले आप अपने करंट एसेट्स लिखेंगे, फिर जो है आप अपने नॉन करंट एसेट लिखेंगे, और इस साइड पे आप क्या लिखेंगे, पहले करंट लायबिलिटीज लिखेंगे अपनी, और फिर आप नॉन करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, और फिर जो है आप कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने लिखनी होती हैं बैलेंस शीट में। अगर आप जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड यूज करते हैं, पहले करंट, लिक्विडिटी से क्या मुराद होता है? लिक्विडिटी से मुराद ये है कि एक चीज, जो चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट हो वो पहले है। तो आपको पता है कि करंट एसेट्स में कैश ही क्या होता है सबसे पहले, तो कैश यहाँ पे हम लिखेंगे, कैश ऑलरेडी कैश फॉर्म में होता है। उसके बाद बैंक कैश में कन्वर्ट होता है, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल वगैरह जो भी है आपके करंट एसेट्स हैं वो जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या है, लिक्विडिटी फॉर्मेट है। जो चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है वो हम पहले लिखते हैं, जो चीज जल्दी सेटल होती है उसको हम पहले लिखते हैं। जिस चीज के लिए जल्दी कैश जरूरत होगा सेटल करने के लिए वो हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस है।
एक होती है परमानेंसी प्रेफरेंसेस मेथड। इसको क्या करते हैं, इसको हम उलट कर देते हैं कि पहले नॉन करंट लिखते हैं फिर करंट लिखते हैं। इस तरह इधर भी जो है पहले हम कैपिटल लिखते हैं और फिर जो है अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज लिखते हैं और फिर करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। ये जो मेथड है आपके पास पहले वाला परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड, इसका फॉर्मेट जो है आगे गिवन है पेज नंबर 308 पे, इसका फॉर्मेट गिवन है। और जो दूसरा मेथड था उसका फॉर्मेट गिवन नहीं था, वो मैंने जो है आपके सामने रख दिया है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जो परमानेंसी है उसमें इसके उलट हो जाएगा, पहले नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे फिर करंट एसेट्स आ जाएंगे, और इधर से पहले कैपिटल आ जाएगा फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगे और फिर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, ये उलट हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड आपके बुक में उन्होंने बता दिया है और एक मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो ये दो मेथड्स ये हैं। तीसरा मिक्स्ड मेथड है, इसमें आप अपनी मर्जी करते हो, जब आपका दिल नॉन करंट एसेट्स का करता है तो आप नॉन करंट एसेट्स लिख देते हो, जब आपका दिल करंट एसेट्स का कहता है तो करंट एसेट्स लिख देते हो, जब आपका दिल कैपिटल लिखने को कहता है तो आप कैपिटल लिख देते हो, जो आपका दिल करे आप वही करते हो। तो वो क्या हो जाता है, वो मिक्स्ड मेथड हो जाता है। तीन तरह से हम कर सकते हैं, एक लिक्विडिटी मेथड जो कि ये है, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, एक परमानेंसी मेथड प्रेफरेंस मेथड है जो कि आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 308 पे, और एक मिक्स मेथड है जो कि मैंने बोला है कि आप मिक्स कर सकते हो। मिक्स किसको करना है, साइड्स को आपस में नहीं करना, आगे पीछे इनको करना है। मतलब एसेट्स यहाँ पे पहले करंट लिखा है फिर यहाँ पे नॉन करंट लिखा, फिर करंट लिखा नॉन करंट लिखा, जैसे आपका दिल करे। ये नहीं कि आप लायबिलिटी उठा के इधर लेकर आओ, नहीं, एसेट साइड आप एसेट्स आपस में मिक्स कर दिए, लायबिलिटीज कैपिटल आपस में मिक्स कर दिए, ये है मिक्स मेथड। मेरे ख्याल में एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। आप फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, उसमें आपके पास जो है एक रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस गिवन है। इसको हमने जो है बैलेंस शीट में फिट करना है। कैसे फिट करेंगे, हम जो है पहले इसको लिक्विडिटी मेथड के साथ जो है ना वो करने लगे, लिक्विडिटी मेथड के साथ, जो फॉर्मेट हमारे पास है उसके साथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे करंट एसेट्स में, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कैश ज्यादा लिक्विड होता है तो हम कैश लिखेंगे। तो देखते हैं कैश कितना है यहाँ पे, 50,800। ये हम एसेट साइड पे लिखेंगे या लायबिलिटी साइड पे? एसेट साइड पे। एसेट साइड पे एसेट साइड। कैश इन हैंड कितना है, 50,000। हम इसको और तरह से भी कर सकते हैं। सपोज पहला कैपिटल है तो कैपिटल कहाँ पे आना है, 50,800। 50,800 है। कैपिटल कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पे। ये कैपिटल मैंने लिखा हुआ है, ये कैपिटल मैंने लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले मेरे पास कैपिटल आया तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। कितना है, 3,20,000। 3,20,000। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कैपिटल, उसके बाद अगला क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में देखें अगला अकाउंट हेड क्या है, ड्राइंग सर। ड्राइंग्स कहाँ पे आती हैं, लाइबिलिटी लायबिलिटी में किस जगह पे, ऊपर आए। ये देखिए मैंने क्या किया था ड्राइंग के साथ, इस वर्किंग को देखें, सर कैपिटल में से माइनस करेंगे, माइनस किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्राइंग्स आई मेरे पास, मैंने ड्राइंग्स लिखा और इसको जो है मैंने कैपिटल में से माइनस करना है। तो कितना है, ड्राइंग्स कितनी है, 90,000। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको माइनस कर लूंगा मैं। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है मेरे पास, एसेट्स। कौन सा एसेट, करंट या नॉन करंट, नॉन करंट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितने की है, 3 लाख। 3 लाख। उसके बाद अगला क्या है मेरे पास, एसेट, मशीनरी। मशीनरी क्या है मेरे पास, एसेट है, लायबिलिटी या कैपिटल है, नॉन करंट। नॉन करंट है। मशीनरी मैंने यहाँ पे लिख दी, कितनी है, 80,000। 80,000। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर मेरे पास क्या है, सर नॉन करंट एसेट। फर्नीचर सर बिल रिसीवेबल है।
सर बिल रिसीवेबल है। तो बिल रिसीवेबल मेरे पास क्या है? Current है। करंट एसेट है। Current asset। तो बिल रिसीवेबल मैंने लिख दिया, कितना है? 6,000। 6,000। और आगे बिल पेबल बिल पेबल कहाँ पे आना है? सर करंट लाइव करंट लायबिलिटीज में बिल पेबल, ठीक है। कितनी अमाउंट है? 67,000 67। 67,600। 600। ठीक है, और अगला अगला बताएं। डेटर डेटर कहाँ पे आते हैं? सर करंट एसेट करंट एसेट Grant asset में डेटर्स कितनी अमाउंट है? 90,000 90,000। उसके बाद आगे अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल है मेरे पास, कहाँ पे आना है? करंट लाइबिलिटी सर करंट लायबिलिटी करंट में लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल कितना है? 1,40,000 40,000। 1,40,000 आगे फर्नीचर है सर फर्नीचर कहाँ पे आता है? सर फिक्स्ड एसेट एसेट फर्नीचर नॉन करंट में नॉन करंट एसेट्स 84। और आगे 84। कैश इन हैंड, सर वो ये तो आ गया पहले सर। पहले लिख लिया हमने। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आना है? करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 70,000 70,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट वो कहाँ पे आता है? सर कैपिटल में ऐड कैपिटल में जमा। तो मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो ऐड कर दिया। कितना है? 1,67,600 ऐड करना 1,66,000। 67,000 67,000 ये मैं ऐड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका पहले टोटल करवा लो मुझे। 3,20,000 4,10,000 से 90,000 माइनस करना और प्लस करना है। माइनस कर 1,67,000 2,30,000 ठीक है। अब मैंने टोटल करना है और ये टोटल मेरा बराबर आना चाहिए, ठीक है। आप टोटल करें। तो मेरे पास ये टोटल बराबर आ रहा है, एक दफा आप चेक कर लीजिएगा। मैंने जल्दी में फार्मूला लगा के कर लिया। ये आपके पास बैलेंस शीट है आसान सी।